नमस्कार, स्वागत है सभी अनंत पथ के मित्रों का आज के नए अनंत श्री पॉडकास्ट में। आज अनंत श्री से बातचीत अनंत पथ के बहुत पुरानी जुड़ी हुई मित्र अंशिका जी जो दिल्ली से हैं वो बात करेंगी। आज का जो विषय है वो काफ़ी रोचक है। न्यू एज स्पिरिचुअलिज्म में जिसकी बात चलती है, ट्विन फ्लेम और सोलमेट क्या है। सोशल मीडिया यूट्यूब पे देखेंगे तो काफ़ी ढेर सारे जंजाल फैल चुके हैं। आज हम अनंत श्री से उसको स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रणाम अनंतश्री। मेरा नाम अंशिका है अनंतश्री और दिल्ली से आई हूँ और आपसे तो काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ। तो आज ये जो न्यू एज स्पिरिचुअलिज्म का टर्म जो बहुत चल रहा है, इसमें ट्विन फ्लेम और सोलमेट, ये टर्म, ये चीज़ क्या है, इसको आपके माध्यम से हम जानना चाहते हैं। कुछ चीज़ें समाज में बहुत प्रचलित हो जाती हैं, जी लोगों को आकर्षित बहुत करती हैं, लेकिन उनमें सार कुछ नहीं होता। जी और हैरान करने वाली बात है, जिसको न्यू एज स्पिरिचुअलिज्म आजकल हम लोग कहते हैं, जी जी उसमें वो सारहीन बातें जो आज से 50 साल पहले बंद हो चुकी थी, वो फिर से उभर कर नई टर्मिनोलॉजी के साथ आ जाती हैं। अब इस पर हम आगे बहुत सारी बात कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक रूप से ही अगर मैं कहूँ कि ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, और होती इसलिए नहीं है कि जब हम आत्मा का कंसेप्ट स्वीकार करेंगे और ये मानेंगे कि कोई आत्मा जैसी चीज़ आती और जाती है, निकलती है शरीर से, वो आती है और जाती है, तब तो ये ट्विन फ्लेम भी बनेगा, सोलमेट भी बनेगा। जी लेकिन अगर हमको ये कंसेप्ट ही आधारहीन दिखाई दे गया हो कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये जीवन अनंत संभावनाओं का एक संयोग है, इसमें कोई चीज़ आती और जाती नहीं है, ये एक संयोग है, संयोग बिखर जाते हैं, जीवन बिखर जाता है। तो ट्विन फ्लेम और सोलमेट का कॉन्सेप्ट यूं ही धराशायी हो जाता है। अब जो लोग कहते हैं अगर उसको समझाएं तो उसमें क्या है डेफिनेशन, वो डेफिनेशन कहती है कि ट्विन फ्लेम उनको कहते हैं जैसे एक ही फ्लेम दो में डिवाइड हो गई हो। वो कहते हैं कि जो आत्मा है वो फ्लेम की तरह है, और वो एक ही फ्लेम जब दो में डिवाइड होकर अलग अलग जन्म ले लिया हो उसने, तो इनके भीतर मिलने की, पास आने की बड़ी बेचैनी होती है, तड़प होती है, एक अलग दर्जे की तड़प होती है, और ये मिलते ही हैं, ये मिलते हैं, उनको ट्विन फ्लेम कहते हैं। तो ट्विन फ्लेम के लिए तो ये कॉन्सेप्ट देते हैं न्यू एज स्पिरिचुअल वाले लोग, और सोलमेट के लिए वो कॉन्सेप्ट देते हैं कि दो आत्माएं जो परिपूरक हैं एक दूसरे की, वो अलग अलग शरीर में जन्म लेती हैं, वो साथ मिलती हैं किसी उद्देश्य के लिए, और वो जीवन को परिपूर्णता देती हैं, एक दूसरे के जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में सहायता देती हैं। तो ये मोटा मोटा उनका सिद्धांत। जी अनंतश्री, जैसे ट्विन फ्लेम में लोग कहते हैं दो जिस्म एक जान, मतलब, और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि ट्विन फ्लेम के बाद उनका रीबर्थ भी काफ़ी होता है। तो ऐसा भी लोग कहते हैं, जो मैंने सोशल मीडिया पे सुना, तो भाई इसमें ऐसी क्या है धारणा ना भी। कि ये जो टर्म है ये इसलिए बड़ा उलझने वाला लोगों को हो जाता है। रिबर्थ होती नहीं कोई, जी यही जीवन है। जी इंसान आता है और ख़त्म हो जाता है, फिर कोई कोई ए इंडिविजुअल दोबारा नहीं पैदा होता, या कोई बी इंडिविजुअल दोबारा पैदा नहीं होता। तो रिबर्थ में मिलना मिलाना बेकार हो गया, ये जन्म जन्म मिलने की जो आकांक्षा है वो बेकार हो जाती है। कुल मिलाकर लोग कुछ कहना चाहते हैं। मैं जो न्यू एज स्पिरिचुअलिज्म को एक दिशा देना चाहता हूँ वो ये है कि बातें हो सकती हैं, जैसे तिल का ताड़ होता है, जी जी कोई चीज़ अगर बहुत चल निकली है तो पीछे कोई सच्चाई हो सकती है। जी आप ये कह सकते हैं कि आप गहरे प्रेम की तलाश में, जी आप एक गहनतम जीवन को अर्थवान बनाने वाले प्रेम की तलाश में, लेकिन उनके ऊपर ये ब्लैंकेट कॉन्सेप्ट में उनको कहता हूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उनको एक आप कपड़ा पहना दीजिए, तो उनकी आवश्यकता है नहीं वस्तुतः। जी अनंतश्री। बट अनंतश्री, जो आपके पुराने, जो बातें आपकी सुनी है, जो आपकी हम लोग ने यूट्यूब पे देखा है, उस पर आपने यूट्यूब पे भी ट्विन फ्लेम और सोलमेट के बारे में काफ़ी बातें करी हैं, वो कॉन्सेप्ट पे। और तो वो जो आप कह रहे थे और जो अब आप कह रहे हैं, इन दोनों में थोड़ा विरोधाभास सा लगता है। देखिए, विरोधाभास ये है कि
लोगों को जब बात पूरी समझ में आ जाएगी तो कोई विरोधाभास नहीं लगेगा। जी मैं उसको कहता हूँ सीजन 1 और इसको कहता हूँ सीजन 2। जी एक यात्रा होती है बातों को बताने की। तो जब मैंने बातों को बताना शुरू किया तो मेरे पास भी वही कॉन्सेप्ट और वही सब चीज़ें थी जो पूरे जन सामान्य में प्रचलित हैं, अध्यात्म में प्रचलित हैं, जिन पर बड़े मनीषियों ने काम किया है, विद्वानों ने जिन पर पुस्तकें लिखी हैं। तो वो कॉन्सेप्ट मेरे सामने भी था पहले, लेकिन फिर जब उस कॉन्सेप्ट को मैंने एक्सप्लोर किया और हर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया, क्योंकि मैं तो बहुत सारी चीज़ों को अब हटा चुका हूँ। जब रीबर्थ वाली चीज़ को हटा दिया जो कि इतनी महत्वपूर्ण लोगों को लगती है, तो ये सब तो मामूली चीज़ें हैं। लेकिन वो मेरी इनसाइट का एक अलग पहलू जब उसको स्पर्श किया, तो मैंने देखा कि वो अलग अर्थ लिए हुए हैं चीज़ें, और बात वो कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो कहने के लिए एक अलग टर्मिनोलॉजी खोजते हैं। जैसे कि ये ट्विन फ्लेम सोलमेट के कॉन्सेप्ट हो गए, वो गहनतम प्रेम की आकांक्षा की बात करते हैं। तो गहनतम प्रेम हो सकता है, जी वो बिना इन कॉन्सेप्ट्स के भी हो सकता है। जी और दूसरी चीज़ जैसे होती है, जब बर्थ रिबर्थ के कॉन्सेप्ट लोग लेते हैं, तो वो इसलिए लेते हैं कि इस जन्म में ये व्यक्ति इस विशेष तरह से इस प्रतिभावान क्यों है, ये विशेष स्थिति शरीर मन की विशेष स्थितियों में क्यों है। तो वहाँ पर वो जब उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो पास्ट लाइफ ले लेते हैं। जी मैं इस चीज़ को कहता हूँ आज कि कलेक्टिव माइंड, एक हम जागतिक मन, एक वैश्विक मन में रह रहे हैं, और जैसे एक शरीर मन अंत होकर कलेक्टिव माइंड में जागतिक स्व में मिल जाता है जो यूनिवर्सल सेल्फ है, तो वहाँ से फिर कोई धारा उठती है जो एक अलग एट्रीब्यूट्स लेकर आती है। तो उसमें ये नहीं कि पीछे जाने की ज़रूरत है। जैसे सागर में तमाम लहरें उठी, जी फिर वो लहरें गिरी, सागर में ही खो गई। जी अब वो एक लहर को ढूंढने जाओगे तो कहाँ मिलेगी? बिल्कुल वो तो नहीं। कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन फिर उसी सागर से कोई लहर उठेगी, तो जो लहरें उठी थी उनकी कलेक्टिविटी सागर में शामिल हो गई, क्योंकि हर उठी हुई लहर ने कुछ हवा का संसर्ग किया, कुछ बाहरी वातावरण का संसर्ग किया, उसको लेकर वो फिर गिरी और फिर वो समग्रता का हिस्सा बन गई। समग्रता से निकल कर फिर कोई नई चीज़ आएगी, तो वो नई चीज़ फिर नए का निर्माण करेगी। तो अगर इस दृष्टि से लोग एनालाइज करना शुरू करें कि कलेक्टिव माइंड से, वैश्विक मन से, जागतिक मन से बहुत सारी चीज़ें रची जाती हैं, तो वो एक तो सोल का कॉन्सेप्ट छोड़ देंगे, आत्मा का, तो रिबर्थ का कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पर ही खड़ा है रिबर्थ का कॉन्सेप्ट, जी और आत्मा पर ही खड़ा है ईश्वर का कॉन्सेप्ट। तो जैसे ही आत्मा का कॉन्सेप्ट छूटेगा वैसे ही परमात्मा का कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, जी क्योंकि विकास क्रम में जब मनुष्य ने एक आत्मा की परिकल्पना की, क्योंकि ये गुत्थी क्यों आई, पहले इसको समझे थोड़ा डिटेल में, जी तो जी बात जी समझ में आएगी। जी बिल्कुल जानवर मरते हैं, सब प्राणी मरते हैं, जी इंसान भी मरता है। जी तो मरते हुए लोगों को जब देखा तो पहली बार इंसान के अंदर सवाल उठा, और ये मानवीय मन की एक क्रिटिकल रिवोल्यूशन थी। सवाल उठा, कभी सोच कर देखो, सवाल उठना कितना जादुई है। पशु पक्षियों में क्या सवाल उठते हैं हम नहीं जानते, पता नहीं उठते हैं कि नहीं उठते हैं, लेकिन दिखाई तो नहीं देता, बिल्कुल क्योंकि सवाल उठेंगे तो उनके समाधान ढूंढे जाएंगे, फिर कॉन्सेप्ट ढूंढे जाएंगे, कॉन्सेप्ट ढूंढे जाएंगे तो नए सत्यों का आविष्कार होगा। जी तो एक दिन ऐसे ही मरते मरते लोगों को देखते हुए अचानक एक इंसान के अंदर सवाल कौन था, ये मर क्यों जाता है, ऐसा क्या होता है कि ये मर जाता है इंसान। तो लोगों ने बहुत माथापच्ची करी इस पर, फिर धीरे धीरे करके लोगों ने एक ऐसी चीज आविष्कार करी कॉन्सेप्ट में जो उनको सही लगी। उनको लगा कि कोई ऐसी चीज शरीर में होती है जो आती है तो शरीर जिंदा हो जाता है, वो शरीर निकल जाती है, शरीर मर जाता है, क्योंकि शरीर तो वैसे का वैसे ही मिलता था, जी हाँ शरीर में तो उनको कोई कमी नजर नहीं आती थी। जी तो किसी ने उसको आत्मा कहा, किसी ने रूह कहा, किसी ने स्पिरिट कहा। अब जिसको हम स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं, वस्तुतः वो उसी स्पिरिट की खोज होती है। डिस्कवरी ऑफ स्पिरिट इज स्पिरिचुअलिटी। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी वर्ड भी बेकार हो गया जी कि हम किसी स्पिरिट की खोज ही नहीं करें। तो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? वी डोंट नीड एनी स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म स्वयं की खोज है। अब इस कॉन्सेप्ट में लोगों को कोई अंतर नहीं नजर आया। ठीक, ये बात सही है, कुछ तो निकल जाता होगा। अब आज विज्ञान में हम जानते हैं, पहले हम विज्ञान पे पहुंचे कि हार्ट बंद हो जाता है तो आदमी मर जाता है। जी हाँ मैं कहा,
फिर देखा नहीं नहीं, ब्रेन चलता रहता है तो बचाया जा सकता है, हार्ट को तो रिवाइव कर सकते हैं। जी तो ब्रेन मर जाता है तो आदमी मर जाता है। फिर देखा कि नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, सेलुलर लेवल पर डेथ होती है। हर सेल का अपना एक ओन माइंड है, जी जी हर सेल का अपना एक मैकेनिज्म है। तो सेलुलर लेवल पे धीरे धीरे डिके होता है, बिल्कुल इसीलिए ट्रांसप्लांट होने शुरू हो गए। जी अगर सेलुलर लेवल पे ही सब कुछ डेड हो गया होता तो जी ट्रांसप्लांट कैसे होते? बिल्कुल तो वो सही। जो ट्रांसप्लांटेशन है वो इसलिए क्योंकि डेथ हार्ट माइंड फिर सेलुलर लेवल पे, और जब सेलुलर लेवल पर भी डेथ हो गई तब फिर खत्म हो गई बात। फिर वो शरीर तो फिर उसका कोई उपयोग नहीं रह गया। बिल्कुल तो विज्ञान कहता है वहां से भी पकड़कर हम चीजों को वापस ला सकते हैं। अब यहाँ पर ना आत्मा की जगह रह गई ना परमात्मा की जगह रह गई। जब रूह आत्मा स्पिरिट की जगह खोजी इंसान ने, तो उसको एक क्वेश्चन और हुआ कि भाई आती जाती तो होगी, सवाल उठे होंगे। देखिए मैं बिल्कुल इमेजिन कर बिल्कुल सकता हूँ, कोई बैठा है वो खाल वाल पहने हुए कहीं पे सोच रहा है भाई ये, या नंगे भी बैठ सकता है वो वट। तो अब ये रूह अगर आती जाती होगी तो अपने मन से आती जाती है कि कोई डालता है इसको, जी कि कोई कंट्रोल करता है इसको? जी जी का नहीं नहीं, अपने मन से तो आती जाती नहीं लगती है, क्योंकि हम तो बहुत कोशिश करते हैं आ जाए, नहीं आती है, कभी आ जाती है कभी नहीं आती है। तो कोई जरूर होना चाहिए जो कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है कि इस शरीर में रूह जाएगी, इससे निकाल ली जाएगी। तो आ गया वो सुपर पावर, गॉड, परमात्मा, खुदा। तो ये दोनों कंसेप्ट आदमी को बहुत सहारा देने वाले बने कि भाई हाँ ये ऐसे काम चल जाता है। अब कॉन्सेप्ट खोजता क्यों है मनुष्य? कॉन्सेप्ट खोजता है जीवन को चलाए रखने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर कुछ होगा ही नहीं तो क्या करेगा वो? तो उसी कॉन्सेप्ट की तलाश में जब इंसान ने प्रेम की तलाश करी, संबंधों की तलाश करी, तो उसने सोचा कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट, लोग तो इसको बहुत दूर तक खींच ले जाते हैं, सोल जी फैमिली, सोल कम्युनिटी, जी फिर आगे तो बहुत कुछ हो सकता है। जी उनके सोल लेने आती हैं, सोल छोड़ने वो तो जाते आती हैं। है सोलमेट वाले में। और सोलमेट में भी तो हाँ, जब मैंने सीजन 1 में सोलमेट पे बोला था तो मैंने ये भी बोला था सोल मटिया मेट ज्यादा है, बिल्कुल सोलमेट बिल्कुल कम है। हाँ हाँ बिल्कुल आपने बोला था इस बात पे कि सोल मटिया वेट ज्यादा है। हम्म। बिल्कुल। अच्छा अनिल जी, वैसे तो आपने इस सब्जेक्ट को एकदम ही कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना सोलमेट है ना ट्विन फ्लेम्स है, पर इस पे बहुत सी किताबें भी लिखी गई हैं और आजकल पढ़े लिखे मैंने देखा है डॉक्टर्स भी इस चीज़ को काफ़ी एम्फसाइज करते हैं। नहीं नहीं, जो थोड़ा सा तांत्रिक विद्या से है या इन सब चीज़ों से भी रहते हैं, यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी फेमस है, तो वो लोग भी इन सब विषयों पे बहुत ही मतलब लोगों के बीच कुछ कौतूहल और उत्सुकता जागृत करने की कोशिश करते कि नहीं ये कॉन्सेप्ट स्टिल है। वो लोग ऐसा क्यों करते जब ये है ही नहीं? अज्ञान की कोई सीमा थोड़ी होती है। आइंस्टीन ने कहा था दुनिया में दो चीजें लिमिटलेस हैं, जी एक तो स्पेस और स्टुपिडिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। दो चीजों की कोई सीमा नहीं है। जी ना इंजीनियर बनने से ना डॉक्टर बनने से कोई उसका सब ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, जी ना साइंटिस्ट बनने से भी ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। उस साइंटिस्ट को क्या कहेंगे आप खुद सोचो, जो जिसको पता है पूरी मैथमेटिक्स प्रिसीजन की हम ये जो लॉन्च कर रहे हैं स्पेस में, ये जो अपना सैटेलाइट और इसकी पूरी गणित मैकेनिज्म सब कुछ उसको पता है, और उसके पहले वो कथा कहलवाता है, मंदिर में मत्था टेक के आता है जी कि ठीक से लॉन्च करवा देना, पहुंचा। तो वो अपने साइंस को क्वेश्चन के दायरे में डाल रहा है जी कि तुम्हें गणित पे भरोसा नहीं, और पहुंचोगे गणित से ही, पहुंचोगे मैथमेटिक्स से ही। तो ये माइंड है, साइंटिस्ट तो हो गया है, दो ही नोज द सिस्टम, लेकिन उसके अंदर एक अभी सुपरस्टिशियस माइंड है। ऐसे ही डॉक्टर तमाम है, जी डॉक्टर हो गए हैं, बॉडी का मैकेनिज्म जानते हैं, वो इलाज जानते हैं, दवा जानते हैं, लेकिन फिर वो गंडा ताबीज भी मानते हैं, फिर जी वो तंत्र मंत्र जादू टोना मानते हैं, क्योंकि मानते हैं इंसान है वो भी, जी जी डॉक्टर हैं वो भी इंसान है। जी तो इंसान की जो अज्ञानता है वो किसी भी पक्ष में हो सकती है, उसके पढ़ने लिखने से उसका कोई रिश्ता नहीं है। जी रहा सवाल किताबों को लिखने का, 10 किताबें हमें लोग लिख दें अभी, जी तो आज से 50 साल बाद उनको लोग कोट करेंगे। किताबों से कोई मतलब नहीं होता, किताबों में कौन क्या लिख रहा है। किताब लिखने का भी टाइप होता है। जैसे कोई इंसान होता है
किताब नहीं लिख पाता। कुछ लोग अभी ढूंढने निकलो, तुम्हारे आसपास भी मिल जाएंगे, जी किताब लिखने में बड़े कुशल हैं, चैप्टर बनाने में, चैप्टर सब चैप्टर में कोई भी टॉपिक दो जी जी वो एक किताब बना के निकाल देंगे। अब किताबें लिखना और ये बातें करना क्या है कि जो जनता को भाए उसकी बात करी जाए तो उनको वो अच्छा लगता है। और बाकी जितना यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, ये आत्मा, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, इन लोगों को अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन पर क्वेश्चन, जैसे हम उस सवाल पूछने वाले आदमी की जगह पर लौट जाए, थोड़े सवाल और पूछें जी तो परेशानी होने लगती है। फिर वो कहेंगे सवाल मत उठाइए। जी फिर अंत कहाँ पर होता है? ये आस्था का विषय है, सवाल मत उठाइए। जी हाँ, बिल्कुल, लोग तो यही कहते हैं। लेकिन अनंत श्री, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, थोड़ा-सा इससे हट के है, लेकिन डॉक्टर ब्रायन वीस ने भी रिकार्नेशन और रीबर्थ और इन सबको करा, और आपके माध्यम से जो हम लोग जान रहे हैं कि कोई ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या उनके मन में कैसे आया होगा जो उन्होंने इतना समय लिख दिया सारा? डॉक्टर ब्रायन विस अगर पूरब में होते तो शायद समझ जाते, जल्दी उसको नहीं करते। जो डॉक्टर ब्रायन विस एक्सपेरिमेंट कराते हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट करा के हम लोगों को दिखाई चुके हैं जी कि ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन के प्रोग्राम होते हैं, ये होता है, इसमें कुछ नहीं होता। ब्रायन विस अपने एक पेशेंट पर काम कर रहे थे, जो उन्होंने पहली किताब उनकी आई, मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स। जी हाँ तो उसमें एक पेशेंट पर रिग्रेशन की थेरेपी तो देखिए साइकोलॉजी में एक्सेप्टेड है। तो रिग्रेशन करते करते उनको ईस्टर्न चीज़ें पढ़ रखी थी पूर्वी, उनको ख्याल आया कि पुनर्जन्म इसको पीछे ले जाएं कहीं, तो पीछे ले गए सजेशन देकर उसको, और पीछे उसने कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी। फिर जिससे उनको यकीन हुआ वो कि डॉक्टर ब्रायन विस ने कहा, उसने कुछ ऐसी बातें बता दी जो हम ही को पता थी, किसी और को नहीं पता थी। अब यहाँ पर गुत्थी उलझती है। जी अब डॉक्टर ब्रायन विस को इस कॉन्सेप्ट को समझना और एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि कलेक्टिव माइंड जैसी चीज़ भी होती है। जी बहुत बार हम कलेक्टिव माइंड से ट्यून होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें कह पाते हैं, उनका पास्ट लाइफ लेना देना नहीं होता है। जी जी फिर उसी पद्धति के कई जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक और काम किया, उसको केवल खंडित करने के लिए, वो बड़ा रोचक था। जी जी तो उन लोगों ने FLP करा दिया, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन, जी कि अब तुम 100 साल आगे जा रहे हो, अब तुम 200 साल आगे जा रहे हो, अब तुम 500 साल आगे जा रहे हो, अब 500 साल आगे तुम किस सिचुएशन में हो जरा बताओ। आदमी बता रहा है। फिर जब उसको वापस ला के पूछा गया तो वो आदमी यकीन ही नहीं कर रहा था, कहते नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, 500 साल कौन जिंदा रहता है, 500 साल तो जिंदा ही नहीं रहते, तो हम 500 साल कहाँ आगे जाएंगे, वो सवाल ही नहीं उठता। बट माइंड इज सेम, वही जी। माइंड जो आगे जाके कल्पना कर रहा है वही माइंड पीछे जाके कल्पना कर रहा है। तो ये FLP फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन की बात केवल उसको खंडित करने के लिए लोगों ने रखी कि ये केवल मानसिक कल्पना पर खड़ा हुआ पूरा जाल। जी हाँ, अब सवाल है कि ब्रायन विस ने कह दिया, इसी से कोई बात तो नहीं हो सही हो बिल्कुल जाती। बिल्कुल सही बात। ब्रायन विस का अपना कॉन्सेप्ट है और उनके कॉन्सेप्ट में तमाम फ्लॉज हो सकते हैं। और दूसरी बात है, मुख्य जो साइकेटिक फ्लो है, जो साइकोलॉजिकल फ्लो है, उसमें उनको एक्सेप्ट भी नहीं किया गया। और अगर ईस्टर्न फ्लो में भी लाएं, जो भारतीय दर्शन है, उसमें भी कोई बहुत स्वीकार्यता नहीं बन पाएगी जी कि ये इस तरह से आप सोचोगे कि ऐसे ऐसे हम ले गए और पिछले जन्मों को याद किया। वो एक गोरख धंधा है। बिल्कुल आनंद श्री, जो आज आप बात कह रहे हैं ना, ये हम सबके चक्षु खोलने वाली, और इसको एक्सेप्ट आज लोग नहीं करेंगे, लेकिन आज से 50-60 साल बाद लोग इसी पे काम कर रहे हैं जो आप बता रहे हैं। मैंने 1-2 लोगों से दिल्ली में भी इंटरेक्शन किया जो आगे जनरेटिव AI पे काम कर रहे हैं। उन लोग ने भी, मतलब साइंटिस्ट भी इस चीज़ पे मान रहे हैं कि देयर इज़ नो सच सॉर्ट ऑफ अ थिंग कि रीबर्थ जैसा कुछ होता है। बस ये लाइफ है, इसको आप अच्छे से जीजिए। तो लोगों के लिए धारणा मानना ज़रूर मुश्किल है, लेकिन ये ट्विन फ्लेम, सोलमेट, जो लोगों ने इसका इतना सारा वो पखेड़ा खड़ा कर रखा है समाज में, डराने का और इन सब चीज़ों इसका का। देखिए, इसका एक मसला और है, क्यों चलता है। जी अनिश जी। अभी कस्बे शहरों में थोड़ा कम दिखता है। सर्तियाँ, काला जादू का जी इलाज, जी 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 पत्नी से छुटकारा, जी मनचाही प्रेमिका का पाने का इलाज, जी
बंगाली बाबा का सरतिया जादू, वशीकरण सब ऐसे जी विज्ञापन चलते हैं। क्यों चलते हैं? कि मनुष्य के मन की आकांक्षा है। जी तो कॉन्सेप्ट भी मनुष्य के मन पे पलते हैं। अब किसी की शादी हो रखी है, जी किसी से अफेयर हो रखा है, जी अब उसको वहां संतुष्टि नहीं है, जी तो सोचता है कि ये नहीं आदमी हमारे लिए, या ये स्त्री हमारे लिए नहीं, हमारी तो ट्विन फ्लेम कहीं और बैठी है, तो अपनी ट्विन फ्लेम ढूंढने निकलेगा। जी फिर किसी भी ऊट पटांग स्त्री पुरुष को ढूंढ के ले आएगा, मेरी ट्विन फ्लेम है। जी और ट्विन फ्लेम से सुलगते जलते जरूर दिखाई देंगे वो, जी लेकिन कुछ बनते नहीं दिखाई देंगे। जी तो एक स्केप रूट ये बहुत सारा बन जाता है। आपस में नहीं पटी, भाई हम तो तुम्हारे सोलमेट नहीं हैं, जी हमारी सोलमेट तो हमारी जो क्लासमेट थी वो हमारा इंतजार कर रही है सोलमेट, जी या हमारा वो सोलमेट इंतजार कर रहा है। तो बड़ा स्केप रूट बन गया, तो सबको बड़ा मजा आता है। जी अब सोलमेट और ट्विन फ्लेम तय कैसे करोगे? वो तो कहेंगे नहीं, वो तो तुम्हारा दिल बताएगा। जी अब हमारा दिल पता नहीं कहाँ बता रहा है या नहीं बता रहा है, तो बड़ी मुश्किल है। फिर इसके और सारे मसले हो सकते हैं। मान लीजिए हमको ये ट्विन फ्लेम नजर आ गया, जी अब मान लो तुमको राहुल गांधी ट्विन फ्लेम नजर आ जाए, जी नजर आ गया तुमको, अब तुम क्या कर सकती हो? अब उसको पकड़ के लाना हमको पड़ेगा। नजर आ गया, राहुल गांधी को भी नजर आना अरे उसको नजर दिलवाना पड़ेगा उसको ना। जी तो अब ये तो जैसे बड़ा उदाहरण हो गया। ऐसे किसी को भी, भाई हमने देखा किसी सड़क पे किसी को, जी हमने ये मेरी ट्विन फ्लेम जा रही है, अब वो मान के नहीं दे रहा है, जी अब उसकी सुपारी देनी पड़ेगी, उठवाना पड़ेगा उसको। जैसे बिहार में पकड़ुआ विवाह होते हैं ना, जी तो ये पकड़ुआ ट्विन फ्लेम हो जाएंगे जी कि उठ के आ गए, भाई ये मान नहीं रहे थे हमारे ट्विन फ्लेम थे, तब से इनको 2 साल से समझा रहे हैं लेकिन ये मान नहीं रहे थे। अब जाके इनकी थोड़ी सेवा हुई है तो इन्होंने माना है कि ट्विन फ्लेम है। जी बिल्कुल। नहीं लोगों को अपना विजन और ब्रॉडन करना पड़ेगा इन सब। प्रेम की गहराई में जाओ, प्रेम को बेशर्त रखो, और प्रेम व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता है, पहली समझ ये होनी चाहिए। प्रेम हमारे ऊपर निर्भर करता है। प्रेम संबंध नहीं है, प्रेम हमारी आंतरिक अवस्था है। हम प्रेम पूर्ण होते हैं तो हमारे लिए प्रेम का विस्तार चारों तरफ हो जाता है। फिर हम प्रेम को महसूस कर पाते हैं जीवित मृत हर चीज में। लेकिन हम सोचें कि दूसरे की तरफ से कोई प्रेम आता है जिसको हम जीते हैं, तो ऐसा नहीं होता। जी वो हमारा ही विस्तार है, ये हमारा जीवन हमारा ही विस्तार है। क्या बात कही अनश्री आपने। ये तो बहुत ही अच्छी बात बस है प्रेम को ढूंढना है तो अपने भीतर ढूंढो। जी वो तो अपने कबीरदास भी कह गए, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेम अपने अंदर है, जब इंसान अपने अंदर ढूंढेगा तभी वो अपना विस्तार कर पाएगा। भाई और तुम प्रेमपूर्ण नहीं हो तो तुम सामने वाले से प्रेम की आशा कैसे कर सकते हो? जी और प्रेम आएगा तो प्रेम को पहचानोगे कैसे? जी तो प्रेम ना होकर एक अजीब सा भावनात्मक, जिसको कहे सूप होता है, इमोशनल सूप होता है जिसको आदमी प्रेम कहता है। जी कोई इंसान तुम्हारे ऊपर आसक्त है, कोई इंसान तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा है, जी उसकी अपनी परेशानियां हो सकती हैं, जी, उसके अपने मनोरोग हो सकते हैं, उसकी अपनी कमजोरियां हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन वही प्रेम तो नहीं है। जी। प्रेम है चरम संवेदनशीलता, जी। प्रेम है स्वयं बंधन मुक्त चलना और दूसरे को बंधन मुक्त चलने देना, स्वयं उड़ना और दूसरों को उड़ने देना, और सर्वोपरि स्वयं जीना और दूसरे को जीने देना। क्या बात प्रेम कही ये है। अनंत जी। तो अनंत श्री, जैसे आपने ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट का कॉन्सेप्ट को बताया कि ऐसा जो है कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हर इंसान के साथ एक प्यास तो होती है कि वो चाहता है कि उसे प्रेम मिले। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट कहाँ तक उसको एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचाने के लिए सार्थक है? कुछ इस विषय पे आप बताएं मुझे। ये देखिए प्रश्न सुंदर है, और इस पर भारतीय दर्शन में एक कंसेप्ट आता है तंत्र में। इस पर भी हमने पहले बोला है, सीजन 1 में भी इस पर हमने बात करी है, अब इसको सीजन 2 में भी समझें। वो कहते हैं युग। वो सोलमेट और ट्विन फ्लेम की बात नहीं करते, वो कहते हैं युग, या अर्थात संसार में दो लोग एक दूसरे को परिपूर्णता दे सकते हैं। जी वो युग, वो ऐसे मिले कि उन्होंने परिपूर्णता दे दी। बिना सोलमेट और ट्विन फ्लेम जैसी बातें किए हुए भारत में देखिए हम राधा और कृष्ण का कॉन्सेप्ट देते हैं, उनके प्रेम को दिखाते हैं। हम शिव और पार्वती के कॉन्सेप्ट को दिखाते हैं। इस तरह के तमाम हम प्रेम के प्रतीक दिखाते हैं
जिनकी अपनी यात्रा है और दोनों एक दूसरे को परिपूर्ण बनाते हैं। जी अब ये सवाल स्त्री और पुरुष का ही नहीं है, स्त्रियां भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकती हैं, संबंधों का कोई दायरा हो सकता है, जी प्रेमी प्रेमिका ही नहीं हो सकता है, जी गुरु शिष्य के कॉन्सेप्ट भी हो सकते हैं। जी अब जैसे नए में देखें, श्री अरविंद थे, उनके पास मदर आती हैं, मीरा जी फ्रांस, वो तो उनकी शिष्या ही होके आई, जी बिल्कुल लेकिन उन्होंने अरविंद के काम को पूर्णता दी, तो जी एक तरह से वो उनके लिए युग्म बन गई। जी तो वो गुरु शिष्य का रिश्ता हो सकता है, वो भाई बहन का रिश्ता हो सकता है, वो कोई संसार में कुछ लोग होते हैं जो एक दूसरे को परिपूर्णता देते हैं, जी और वो इंसान का अंतर्मन कहीं से इस चीज को जानता है और उसके लिए छटपटाता है। जी वो छटपटाहट में ही वो ये सब तलाशता है, लेकिन उसको एक हम मार्केट की तरह नहीं ढूंढ सकते कि मुझे अपना सोलमेट तलाशना है, मुझे अपना ट्विन फ्लेम जर्नी पे जाना है, मुझे सोलमेट जर्नी पे, ऐसे तो आजकल चलते हैं, वर्कशॉप बिल्कुल चलती हैं, जी जी हाउ टू फाइंड योर ट्विन फ्लेम, हाउ जी टू फाइंड योर सोलमेट। बिल्कुल तो ये 3 डेज श्योर शार्ट कोर्स ऐसा जी हाँ चलता है, बिल्कुल 3 दिन चलता के बाद वर्कशॉप से अपना ट्विन फ्लेम लेके निकलना, है तो ऐसे ही सब चलते हैं। लेकिन इंसान के भीतर परिपूर्णता का एक भाव पड़ा हुआ है, जो छटपटाहट है उसके भीतर, तो वो उन दोनों को परिपूर्ण बनाता है। इसके लिए मैं जो कॉन्सेप्ट देता हूँ वो दूसरा है, वो ये है कि ये जो परिपूर्णता दिखती है, ये दो परिपूर्ण लोगों के मिलन से बनती हैं, ना कि दो अधूरे लोगों के मिलने से बनती हैं। जैसे जी विवेकानंद रामकृष्ण का युग देख लीजिए, जी विवेकानंद अपनी जगह परिपूर्ण है, रामकृष्ण अपनी जगह परिपूर्ण है। एक परिपूर्ण शिष्य एक परिपूर्ण गुरु से मिलता है तो एक नई परिपूर्णता बन जाती है। ये तो बहुत सुंदर है हाँ, तो ये दो परिपूर्ण लोगों का मिलन है, जी क्योंकि संसार और अस्तित्व हमेशा नई परिपूर्णताओं की रचना में अभिरुचि रखता है, और अस्तित्व हमेशा विकास क्रम में नई नई पूर्णताओं के शिखर छूना चाहता है। जी तो अनंत जी अधूरेपन से नहीं छुए जाएंगे कि कोई मुझे पूरा करेगा, फिर तो वो म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। बिल्कुल इसीलिए अनंत जी संसार के 99% संबंध पारस्परिक शोषण पर खड़े हैं, जी क्योंकि उसको लगता है ये मुझे प्रेम नहीं दे रहा है, उसको लगता है ये मुझे प्रेम नहीं दे रहा है, ये मुझे प्रेम नहीं कर रहा, वो मुझे प्रेम नहीं कर रहा, लेकिन वो प्रेम पूर्ण स्वयं तो है नहीं। जी पहले स्वयं प्रेम पूर्ण हो गए, मुझे तुमसे कोई प्रेम नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई प्रेम नहीं चाहिए, लेकिन प्रेम तो बह रहा है, प्रेम तो छलक रहा है। अब दो छलकते हुए प्रेम जब मिलेंगे, संगम होगा, जी फिर बिल्कुल एक नई धारा निकलेगी। जी तो भारत में इसीलिए संगम का भी इतना महत्व है जी कि दो परिपूर्ण रूप से बहती नदियां मिलें जी तो एक नई धारा निकले, क्या बात है अनंत श्री तब वो अच्छी चीज हो। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। और आज के समाज में मुझे लगता है जहाँ प्रेम को एक तमाशा बना लिया गया है और लोग परिपूर्णता की तरफ अपना ध्यान नहीं देते हैं, और परिपूर्णता नहीं, पहले अपने स्वभाव को प्रेम प्रेम को अपने स्वभाव में नहीं लाना चाहिए, मिलना है। अपने में लाएं, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले स्टेप पे आए और फिर आप आगे ग्रो करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस कॉन्सेप्ट को जो आपने अभी क्लैरिटी और दी है, आई मुझे लगता है इसके माध्यम से दर्शकों में और जो हम लोग को यूट्यूब पे सुन रहे हैं उनके अंदर भी क्लैरिटी आएगी और वो इस चीज़ को समझेंगे और इस पे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद अनंत जी। सभी अनंत पथ के मित्रों का बहुत बहुत आभार। अभी अनंत श्री ने जिस पे बातचीत की है न्यू एज स्पिरिचुअलिज्म में ट्विन फ्लेम और सोलमेट की, उनकी बात को सुन के और जो अंशिका जी के प्रश्न थे उससे जो हल निकला है, उससे हम जरूर समझ सकते हैं कि इन दोनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एक गहरे प्रेम की आवश्यकता है जो अनंत श्री के साथ अनंत पथ पे चल के हम सबको मिल रही है। तो आइए आप सब भी जुड़िए अनंत पथ के मित्र में, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले नए विषय के साथ नए पॉडकास्ट में। नमस्कार।